हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं भाई, वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके हीरोन्स फॉर्मूला से अलग भी फॉर्मूला लगेंगे जो कि आप पहले ही पढ़ गए हैं। हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला जो कि ट्रायंगल का एरिया निकालता है, वो सारे फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे अब आपके पास इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाए थे। तो जल्दी से करते हैं शुरू। बहुत ही अच्छे हमारे पास क्वेश्चंस होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अच्छे से कवर करने हैं। और मैं यही कहूंगा आपको कि हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के बहुत ही चांस हो सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं शुरू, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ बेस 35 सेंटीमीटर इज, आपके पास 420 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है भाई, इसका एरिया है इस ट्रायंगल का। उसने कहा कि फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट आपको निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो चीज हमें गिवन है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी हैव बेस इक्वल्स टू कितनी है मेरे पास, ये दी है 35 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड इट्स एरिया, या हम कह सकते हैं कि आपके पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना है आपके पास 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर की बात करी जा रही है ओनली, तो वो तो क्या है आपके पास, है तो लेंथ होगी या विड्थ होगी आपके पास। लेकिन आपके पास अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स में आपका क्या चलता है, एरिया चलता है। अब अगर थोड़ी सी बात ध्यान से देखें, तो जब मेरे पास किसी एल्टीट्यूड की निकालने की बात की जाए, तो मैं यहां से लिखूंगा कि वी नो डेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, जो आपको फाइंड करना है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही होता है आपका, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मेरे पास 4√20 है, इक्वल्स टू में 1/2, बेस मेरे पास कितनी है 35 है, और आपके पास एल्टीट्यूड आपको निकालना है, तो आप एल्टीट्यूड को एज इट इज लिख लें। ठीक है जी। अब आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और ये इसको डिवाइड करेगा, तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास, आप यहां से लिखेंगे कि आपके पास एल्टीट्यूड इक्वल्स टू कितना बन जाएगा भाई आपके पास 420 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 35। अगर ध्यान से देखा जाए, क्या मैं इसको 7 से डिवाइड 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 5 7 जा 35। क्या मैं इसको 5 से आप इसको किससे करें, आप इसको करें 7 से, 7 5 जा, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 60, और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आपके पास, ये 12। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बन गया आपके पास कितना 12 मल्टीप्लाई बाई 2, और टोटल एल्टीट्यूड कितना बन जाएगा भैया आपके पास की एल्टीट्यूड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 24 सेंटीमीटर। अब ये आपके पास जो एल्टीट्यूड निकालना था, वो एल्टीट्यूड कितना होगा आपके पास, वो होगा 24। ठीक है ना। तो बस ध्यान रखना, जब हम 35 को 5 से डिवाइड देंगे, सॉरी 7 से डिवाइड देंगे, तो 5 टाइम 7 5 जा 35, और आप सिर्फ 42 को डिवाइड दो, 42 को 6 टाइम चलेगा, 0 एज इट इज आ जाएगी। फिर 5 अगर 60 को करेगा तो वो 12 टाइम करेगा, क्योंकि 12 5 जा 60, और 12 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 24 सेंटीमीटर। क्यों लगा, क्योंकि सारा का सारा जो मेजरमेंट चल रही थी वो सेंटीमीटर में थी हमारी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एल्टीट्यूड 24। ये आपको इसी तरह से पेपर में भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2√3 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन ले, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं,
अब हमारे पास क्या है कि एरिया निकालना है हमें किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो हमें जो चीज गिवन होती है सबसे पहले उसको पहले लिख लिया करते हैं कि वी हैव द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू में 2√3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। किसमें दिया भाई आपको, सेंटीमीटर दिया। अब आपके पास एक फॉर्मूला था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था ना, उसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने लिखवाया था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता था आपके पास, √3/4 साइड स्क्वायर। तो अब ध्यान से सुनो, हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू में √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो हम एरिया किससे निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, √3/4। हमारे पास कितना दिया भाई आपके पास, साइड दी 2√3 का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, √3/4। आपको पता है कि ये तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा भाई आपके पास। ये बन जाएगा √3/4 और ये बन जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3, 4 से 4 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3√3। कितना बन जाएगा आपके पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सी ले रखी है हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास क्या आने वाला है भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। अब हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, उसने कहा कि फाइंड द सेमी पेरीमीटर। अरे भाई सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, एस की वैल्यू का बात कर रहा है। तो सेमी पेरीमीटर आपको बताना है, तो ध्यान से सुने। उसने कहा है कि फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड कितना है भाई मेरे पास, 2s है। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आता है भाई आपके पास, सॉल्यूशन। ठीक है ना। हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना दे रखा है, या कितनी है भाई आपके पास, इज 2a यूनिट। कितनी है, 2a यूनिट्स दे रखी है। और हमें इतना पता है कि क्या भाई आपके पास कि वी नो डेट कि ऑल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो हियर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a, और सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास, 2a। आपको पता है कि तीनों साइड अगर इक्वल है तो हमने लेट कर ली। अब उसने कहा कि सेमी पेरीमीटर बताओ, तो हम यहां से लिखे हैं कि नाउ सेमी पेरीमीटर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। क्या फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना होता है भाई आपके पास, 2। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है, 2a प्लस के 2a और प्लस के 2a और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। टोटल बन गया 6a अपॉन 2। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास, 3a। तो 3a आई तो हम यहां से बोल देंगे कि सेमी पेरीमीटर इज 3a। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या है भाई आपके पास, 3a है। ठीक है ना, ये 39 लग रहा होगा आपको। ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 3a। हमारे पास बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा लॉजिकली है। आपको अपने फॉर्मूले से ही अरेंज करना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है, किस तरह की हमारी उसमें एक्टिविटी होनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा कि फॉर एन इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग base b and each of equal side a,
फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, जो चीज हमें देता है उसकी बात करी जाए कि वी हैव द साइड्स ऑफ द साइड ऑफ चलो द साइड्स ऑफ किसकी भैया आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल आर बेस एज कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, बेस क्या है भाई आपके पास बी है, बेस कितनी है मेरे पास बी है, एंड इक्वल साइड्स कितनी है आपके पास, कितनी दी उसने ए दी। तो देन आपको इतना तो पता होगा कि अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इधर ही बनाऊं तो क्या मिलेगा भाई आपको, ये मिल जाएगा कितना आपके पास, ये लो जी, ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई, आपको थोड़ा सा समझा दूं। ठीक है जी, ये मेरे पास दोनों की दोनों साइडें क्या है भैया आपके पास, ये सपोज करो ए बी और सी ट्रायंगल है, उसने कहा कि ये दोनों इक्वल है, तो ये ए हो गई ये बी ए हो गई, ये आपके पास क्या है बेस है, जिसको हमने क्या मान लिया बी मान लिया। अब आप एक बात का जवाब दो, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। और वो पहले ही कह रहा है कि भाई मुझे क्या बताओ आपके पास ये बताओ, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर ए इक्वल्स टू मेरे पास ए है, बी इक्वल्स टू भी मेरे पास ए है, और सी इक्वल्स टू मेरे पास कितनी है बी आ गई। तो हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट कि पेरीमीटर पेरीमीटर 2s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस के सी। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा भाई आपके पास 2s इक्वल्स टू में दोनों जोड़ दो a प्लस ए और प्लस बी, तो टोटल बन जाएगा मेरे पास 2a प्लस बी। अगर आपने इसको यहाँ पर छोड़ दिया तो ये गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, टीचर नंबर आपके काट सकता है भाई, क्यों, क्योंकि आपको इसके आगे लिखना पड़ेगा यूनिट्स। आप कितने यूनिट्स का मतलब, वो सेंटीमीटर में चले तब चलेगा, मीटर में चले तब चले, किलोमीटर में चले तब चले, तो इसका मतलब आपको यूनिट्स जरूर लिखना होगा। ये आपके पास छोटा सा एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज ऑफ अ ट्रायंगल इज 32, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो यहां से अगर हम देखा जाए ना, हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है, ये एनसीईआरटी में भी था क्वेश्चन, या तो एग्जांपल हो सकता है या एक्सरसाइज में हो सकता है। वहां पर उसने इस पूरे का क्या निकलवाया था भाई आपको, एरिया निकलवाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मतलब हमें सिर्फ यहाँ पर कितना दे रहा है वो, कि साइड तक ही सीमित रखा, कि साइड आप निकाल के दिखाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन, कि वी हैव टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, कितना है जी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर है। क्लियर होगी जी बात। अब आपको निकालना क्या है, थर्ड साइड निकालनी है। आप यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2s इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनेगा भैया आपके पास कि 2s इक्वल्स टू पेरीमीटर है आपके पास, कितना हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आप यहां से कंसिडर कर सकते हैं क्या, कि लेट a इक्वल्स टू मेरे पास कितना दिया है 8 सेंटीमीटर है, b इक्वल्स टू मेरे पास 11 सेंटीमीटर है, और c हमें निकालनी है, एंड पेरीमीटर 2s इक्वल्स टू कितना दिया आपको 32 सेंटीमीटर। अब ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास ऑलरेडी है, आप उठाओ इस फॉर्मूले में रख दो, कितना मिलेगा आपको बोलो, ये बन जाएगा 32 इक्वल्स टू में a की वैल्यू है 8
और प्लस के 11 और प्लस के थर्ड साइड हो गई मेरे पास सी। तो अगर देखा जाए तो सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दोनों प्लस होके 19 बनेंगे। तो 32 माइनस के कितना हो जाएगा मेरे पास 19। तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, उसने क्या पूछा था भैया आपको कि आपको थर्ड साइड बतानी है। तो देयरफॉर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर। अब आपको कैसे पता करना है कि 13 सेंटीमीटर आएगी भी या नहीं आएगी। आपको भाई ध्यान से देखना है, इन तीनों साइड का जो सम है वो 32 आ जाए। भाई करो 13 प्लस के 11 24 प्लस के 8 32 बन गया जी। क्योंकि सब साइड का जो सम है सभी साइड का वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू आपका पेरीमीटर आना चाहिए। और ये हमने दिखाया भी। तो आपके पास क्या है, ध्यान रखना है, हर एक बेसिक चीज की बात कर रहा है भाई इसमें। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, आपके पास ये है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, कितनी है जी आपके पास 8 मीटर, 9 मीटर और 13 मीटर। ठीक है ना। एंड ठीक है जी। तो आपके पास ये दी, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि हेयर, आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी है 8 मीटर है, बी की वैल्यू 9 मीटर है और सी की वैल्यू 13 मीटर है। अब इतना पता चला तो हमें बताइए, जब तीनों साइड दे के रखता है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है भाई, वहां पर हमें करना होता है हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें एस की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि वी नॉट एट एस इक्वल्स टू, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2। तो कितना बनेगा 8 9 प्लस 13 डिवाइड बाय 2। अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो ये बन जाएगा कितना आपके पास, ये बनेगा 17 प्लस के 13 30 अपॉन 2। तो टोटल बन जाएगा 50 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना है भाई आपके पास 15 मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या है भाई आपके पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में अंडर रूट कितना जी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस। ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, अगर आपको पता हो तो इसी को ही बोला जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। अब हमें इतना पता है कि अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए तो अंडर रूट आपको कितना चाहिए एस, एस ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 15। 15 माइनस के ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे देखते रहो 8। 15 माइनस के बी कितना है आपके पास 9 और 15 माइनस के कितना है मेरे पास 13। ठीक है जी। अब आपको ये सोल्व करना है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये हो गया 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहां से कितना बचेगा, यहां से मिलेगा आपको कितना, ये 15 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो 7 बचेगा। 15 में से अगर मैं 9 को निकालता हूं तो 6 बचेगा, 6 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और यहां से करेंगे तो यहां से ऑलरेडी मुझे 2 मिलेगा। अब देखो मेरे पास एक तो 3 का पेयर बना और एक 2 का पेयर बना, ना तो 5 का पेयर बना अंदर, ना मेरे पास 7 का बचा। तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो बाहर निकाल लूंगा और अंडर रूट में कौन बच के रह जाएगा, 5 7 जा 35। अब ध्यान से देखा जाए तो मैं यहां से सिंपल बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स में 2 3 जा 6 अंडर रूट में 35 और ये मीटर में है तो हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या बनने वाला है भाई, इस ट्रायंगल का एरिया बनने वाला है। हर एक इंफॉर्मेशन को हमने सिर्फ किससे लिखा, बेसिक बेसिक जो बोलता गया हमने वही करते गए। तो इसके अलावा हमें कुछ नहीं इतना ज्यादा वो करना है कि डीपली जाके हमें बहुत कुछ करना है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो।
आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेप हमें कब लेना है। देखो मैंने आपको हर एक स्टेप बाय बताया है, आपको इसी तरह से ही फॉलो करके चलने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास आता है ओनली लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और मैं आपको 100% इतना कह सकता हूँ भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आपको मेरी अगर मैं कहूंगा कि गैस करूं तो कि आएगा कितने परसेंट, तो भाई कम से कम मान के चलना 99% 0.9 आपके पेपर में आएगा। 0.1% ही आपके पास है कि जो ना आ पाए, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कि तैयारी किस बेस पे करनी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 420 मीटर। भाई एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर कितना है 420 मीटर है। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद उसने कहा है कि एंड इट्स साइड आर इन द रेशो। साइड क्या दी भाई, उसने रेशो में दी। अब रेशो में दी तो रेशो में क्या दी, 6:7:8। और आगे बोला है वो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। सबसे पहले आपको करना क्या है, सॉल्यूशन। हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज कितना दिया, 420 मीटर एंड its sides are in the ratio, are in the ratio 6:7:8, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि here 2s इक्वल्स टू, इनके पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 420 है, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी मान सकते हैं आप वहां से, देखो जब रेशो में कोई होती है तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले लो, x ले लो, तो ये बन जाएगा 6x, b की वैल्यू हो जाएगी 7x और c की वैल्यू हो जाएगी 8x। देन आपको पता है कि वी नो डेट कि पेरीमीटर टू एस इक्वल्स टू कितना होता है भैया आपके पास, a प्लस बी और प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये बन जाएगा 2s की वैल्यू रखो बस डायरेक्ट, 420 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, 6x 7x 8x। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना बनेगा भैया, आपके पास ये बन जाएगा आपके पास 21x इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास 420। कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास ओनली 20, क्योंकि हम सिर्फ 42 को कैंसिल करेंगे 21 से 2 टाइम और 0 एज इट इज आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे कि नाउ a की वैल्यू किसके इक्वल थी, पहले ये बताओ 6x के इक्वल थी। x को अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा 120 मीटर, यानी कि a यानी कि पहली जो साइड है वो 120 है। b की वैल्यू कितनी है 7x, और तो 7 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा आपके पास 140 मीटर। और इसके बाद एंड अगर मैं c थर्ड साइड की बात करूं 8x, तो ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू में 160 मीटर। अब अगर हम इन सब का सम करें तो ये कितना बनता है आपके पास 420 बनेगा। देखो 60 प्लस 40 100, 100 प्लस आपके पास 20 120 और 300 साथ में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 420। अब हमें निकालना क्या था, पहले तो ये बताओ, उसने कहा था हमें क्या, एरिया निकालना है, एरिया ही तो निकालना है भाई हमें, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है तो आप यहां से लिखो कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, ठीक है जी, या हम यहाँ पे लिखेंगे कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है जी। ये हमने लिखा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है भाई आपके पास, अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर ये मेरे पास फॉर्मूला है तो क्या मैं अप्लाई करूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में अंडर रूट। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एस के साथ चलेंगे। अब इधर आ जाओ, अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स बनाऊं और आपको कहूं कि मेरे पास 2s की वैल्यू कितनी है, 420 है, 420 है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपके पास 210, कितनी हो जाएगी मेरे पास 210। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि कितना हो जाएगा आपके पास 210, 210 माइनस के पहली साइड कितनी निकली 120, तो माइनस के 120, 210 माइनस के सेकंड साइड क्या निकली 140, और आपके पास थर्ड साइड यानी कि 210 माइनस के कितना बन जाएगा 160। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास यहां से चले तो एरिया इक्वल टू कितना आएगा, कितना बनेगा जी, बोल सकते हैं कोई। अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 10। मैंने 21 को लिखा, कितना आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और 0 साथ में थी तो 10 तो मल्टीप्लाई कर रहा होगा, मल्टीप्लाई। अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास 210 में से अगर 120 जाएगा तो 90 बचेगा। 90 को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा मेरे पास 10। क्लियर होगी जी इतनी बात, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 10। यहां से कितना बचेगा भैया आपके पास 70, 70 को क्या लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई। यहां से कितना बचेगा आपके पास, यहां से बचेगा आपके पास ओनली 50, और 50 को लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पहले तो 10 के फैक्टर देखो कितने बने, 1 2, क्या 7 के बचे, हाँ जी बने, फिर 3 के आपके पास कितना बचे, ये एज इट इज। तो आप यहां से लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, देखो जी आपके पास सबसे पहले उसे बाहर निकालो जो पेयर थे, एक पेयर दो पेयर, तो दो तो 10 निकल गए, मल्टीप्लाई एक आपके पास 7 निकल गया और एक आपके पास 3 निकल गया। अब आप ध्यान से देखो, एक तो 3 बचा, एक 3 बचा और एक 5 बच गया, तो आपके पास ये तो बाहर नहीं निकले क्योंकि इनके पेयर नहीं बन पाए। तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, ये बन जाएगा कितना 2100 अंडर रूट 35, ठीक है। और पूरा जो मेजरमेंट चल रही थी वो किस में चल रही थी भैया आपकी, किस में चली आपकी मीटर में, क्योंकि पेरीमीटर मीटर में है तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपके पास इस ट्रायंगल का जो एरिया आने वाला है वो कितना आएगा भैया आपके पास 2100 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आराम से और आपको बिल्कुल रिलैक्स होके आपको समझना है, फिर उसको आपको अपनी नोटबुक में दोबारा से फिर करना है, तब जाके आप इन सभी को अच्छे से कवर कर पाओगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर एनसीईआरटी, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल्स भी आपको कराए हैं भाई सारे के सारे हीरोज फॉर्मूले के। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अच्छे से कवर करना है, जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए उसी में से आपको पेपर में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।